हेलो एवरीवन, आई एम आकाश, योर मैथ्स टीचर। हमने पिछली वीडियो में 12.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अपना। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ए बी सी डी कोई स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। विद सेंटर ए बी सी एंड डी, जिसके 4 सेंटर हैं ए बी सी डी, इसके 4 सर्कल हैं उनके, जैसा डायग्राम में गिवन है। दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। वो जो 2 सर्कल हैं वो एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं भाई, एक्सटर्नली टच करते हैं, एक दूसरे को छूते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है उसका हमने एरिया निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि कोई स्क्वायर है, हमने कोई स्क्वायर बनाया ए बी सी डी। इसका ए नाम यहाँ है ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। सबसे पहले तो इसी को समझते हैं। इसकी जो साइड है वो कितनी है भाई, 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसी को सोल्व कर लीजिए कि क्या है साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था भाई, साइड इंटू साइड, यानी 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया किसका, इस वर्ग का। अब क्या कहता है कि 4 सर्कल हैं और वो क्या करते हैं भाई, एक दूसरे को टच करते हैं। लेट कि हम इसको यूं बनाएं, 1 2 3 4। ये 4 सर्कल हैं। अब क्या कहते हैं कि जो बीच में एरिया है ये वाला पोर्शन है, जो ये आपका शेडेड है, ये निकालना है आपने कितना है। अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो स्क्वायर था, वर्ग था, उसकी साइड कितनी थी 14 सेंटीमीटर। अब हम क्या कह सकते हैं भाई, जो उसकी साइड 14 थी, एक सर्कल है वो उसके हाफ तक जाता है, दूसरा उसके हाफ तक जाता है। यानी जो रेडियस होगी वो पहले सर्कल के साथ, दूसरे की भी साथ, तीसरे की भी और फोर्थ की भी। यानी हर एक सर्कल की रेडियस कितनी हुई 7 है, क्योंकि जो उसकी साइड है उसके बीच में कट करता है। तो यह क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ ईच सर्कल। रेडियस ऑफ ईच सर्कल क्या रहेगी 14/2 7 सेंटीमीटर। भाई कंप्लीट साइड कितनी थी 14 थी, 14 थी, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसमें 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं, इसीलिए क्या किया, एक की रेडियस 7 आई। ठीक है। अब हमें क्या पता चल गया यहाँ से, कल वाले क्वेश्चन की तरह 1 2 3 और 4 क्वाड्रेंट है, यानी एक सर्कल के 4 हिस्से हैं। इन 4 हिस्सों को हम मिला देते हैं तो एक सर्कल बन जाएगा जो ये अंदर है। तो उन्हीं का हमने क्या निकालना है, एरिया। करने क्या जा रहे हैं भाई, इस वर्ग के एरिया में से, स्क्वायर का एरिया में से जो ये 4 क्वाड्रेंट है उनका एरिया माइनस कर देंगे, तो इससे भी पोर्शन का बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे अभी हम, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। जो 4 क्वाड्रेंट है उनका एरिया कितना है, एक क्वाड्रेंट का होता है πr²/4, और 4 है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचा भाई πr²। क्या बचा πr²। अब इसको सोल्व कर दीजिए। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। रेडियस क्या होगी 7 × 7, तो 7 × 7 ये हमारे रेडियस। जो कटता है काट पीट दो,
7 से 7 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया भाई? जो ये 4 क्वाड्रेंट है इनका एरिया आ गया। अब करना क्या था कि स्क्वायर वाले में से इसका माइनस करना है, तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? 196 माइनस में 154। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 और 9 में से 5 माइनस करेंगे 4। क्या आ गया भाई? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन में कि एक वर्ग था जिसकी भुजा कितनी थी? 14, स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर, उसके अंदर 4 क्या है? क्वाड्रेंट बने हुए हैं, और जो बीच में पोर्शन बच गया जो शेडेड है उसका एरिया निकाला। करना क्या था आपको? सबसे पहले स्क्वायर का एरिया, उसमें से 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना था। यही आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका। चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है जरूर करें। तो देखिए क्वेश्चन 8, जिसमें बच्चे ट्रैक में रेस लगाते हैं, वो ट्रैक है आपका। कहता है डिपिक्ट ए रेसिंग ट्रैक whose लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल। जो उसके सिरे हैं वो क्या है भाई? अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है। The distance between two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long. 106 मीटर लंबी है वो। If the track is 10 meter wide, अगर वो 10 मीटर चौड़ा है, तो find the distance around the track along its inner edge. यानी सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, तो यहां से स्टार्ट किया हमने भाई। क्या कहता है? ये कोई ट्रैक है, उसके जो दोनों सिरे हैं, एंड पॉइंट हैं, वो कैसे भाई? अर्धवृत्त हैं, यानी सेमी सर्कल। बना दिया हमने सेमी सर्कल इसको। ये हमने सेमी सर्कल बना दिया। अब क्या कहता है कि जो इसकी चौड़ाई है, दूसरी एक और लाइन है जो, उसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर चौड़ी। अब इसको भी इससे मिलाएंगे, यहां भी इससे मिलेगा। यानी कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो गया भाई? वो ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक। अब क्या कहा उसने? जो उसके अंदर के सिरे हैं उनकी जो पैरेलल लाइन है उनकी लंबाई 106 मीटर है। यानी यहाँ, यहाँ और यहाँ ये हमारे पॉइंट ले लेते हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं। अब क्या कहा उसने? इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। कहता है कि जो ए बी है उसकी लंबाई है 106 और जो डी सी है उसकी लंबाई भी 106 मीटर है। समझ में आया क्वेश्चन? अब कहता है जो ये एंड पॉइंट है जो सर्कुलर की शेप के हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो कितना भाई? 60 मीटर। इधर भी 60 मीटर है। क्लियर है क्वेश्चन? एक बार फिर बना लेते हैं इसको। यहां से यहां तक 106 है, यहां से यहां 106 है। अब यहां से यहां कितना है? 60 मीटर। क्लियर है? अब क्या कहा उसने कि भाई एरिया निकालिए किसका? कि जो अंदर वाला ट्रैक है अगर उसके चारों ओर वो चक्कर लगाए। यही है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? जो यहाँ लेट की वो ए पॉइंट से चला और यहाँ पूरा चक्कर लगा के दोबारा ए पर आ जाता है, ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। जो डायमीटर है वो लिखिए, पैरेलल लेंथ की लंबाई है वो लिखिए। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले
डायमीटर ऑफ सर्कुलर एंड्स, भाई जो अर्धवृत्ताकार है, सेमी सर्कल है, सर्कुलर एंड्स लिख दिया मैंने, सेमी सर्कल लिखना है यहाँ, सेमी सर्कुलर एंड्स है जो, उनका डायमीटर कितना भाई 60 मीटर। तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो निकालिए। रेडियस क्या रहेगी आपकी 60/2, 30 मीटर। कैंसिल आउट कर सकते हैं आप इसको आसानी से। ये आपकी क्या आ गई भाई रेडियस। अब आपको पता है पैरेलल लाइन है, उनकी लंबाई 106 और 106 है। जब वो ए से डी पर जाएगा ऐसे, बी से सी और सी से बी पर जाएगा, यानी उसने क्या किया भाई इस तरीके से चक्कर लगाया, और यहाँ लेट आपका पॉइंट डी है, यहाँ आपका पॉइंट ए है, यहाँ आपका पॉइंट जो इसके बिल्कुल पास में है मिला हुआ इससे, यहाँ लिख देता हूं मैं सी और यहाँ लिख देता हूं बी, यानी ए बी सी मिलकर एक सर्कल बनाते हैं। और जब भी सर्कल का चक्कर लगाया जाता है तो क्या होती है सर्कमफ्रेंस। तो क्या करेंगे आप, अब सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल, या एक सर्कल लिख दीजिए 2 सेमी सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होती है भाई 2 पाई आर। किसकी होती है, एक सर्कल की। अब कहता है कि 2 सेमी सर्कल है, सबसे पहले सेमी सर्कल की निकालेंगे तो क्या लिखेंगे भाई हम, सर्कल की क्या होती है 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर लिख दिया मैं सर्कल की। 2 सेमी सर्कल है तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेमी सर्कल की बनाने के लिए उसको 2 से डिवाइड, और 2 से क्यों किया, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है, या 2 सेमी सर्कल को मिला के आना तो एक सर्कल ही है, या आप डायरेक्ट 2 पाई आर लिख सकते हैं। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है आपकी भाई, रेडियस अभी निकाली थी 30, कुछ भी कट पिट नहीं रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। 30 दूनी 60, 60 किससे करेंगे 6 दूनी 12 1, 6 दूनी 12 13, क्या है आपका 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया आपके पास 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका है ये जो सर्कल वाला पोर्शन है इसका और इसका। अब ये लेंथ रहती है ये और ये, इसको ऐड करिए तो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ पैरेलल लाइन 106 प्लस 106, दोनों को ऐड कर दिए, क्या होगी 212 मीटर। ये सेंटीमीटर में नहीं भाई मीटर में है, ये इतने मीटर हो गया और ये 212 मीटर। अब उसने पूछा क्या था भाई, जो टोटल एरिया, इसको ऐड कर दिया और सर्कुलर पाथ को, तो क्या करेंगे टोटल लेंथ ऑफ इनर ट्रैक। उसने पूछा है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इट्स इनर एज, डिस्टेंस ऑफ इट्स इनर एज। भाई जो अंदर के किनारे हैं उनके साथ अगर चलेगा तो उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, वो देखिए आप। क्या करना है आपने, दोनों को ऐड करना है, यहाँ लिख लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं। 1320/7 प्लस 212, दोनों को ऐड करिए भाई, एलसीएम लेंगे डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एक तो आपका आ गया 1320, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 84 और 7 दूनी 14 बटे 7, ऐड करिए 4 और 0 ऐड करेंगे तो 4, 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 3 7 1 8 2/7 मीटर। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा था कि भाई वो अगर अंदर वाले ट्रैक के ऊपर से दौड़ता है, इसके ऊपर से, तो उसकी लेंथ है वो कितनी है, वो 2804/7 मीटर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। कहता है कि एरिया ऑफ
दी ट्रैक। अब क्या निकालना भाई, एरिया निकालना है ट्रैक का। सेकंड पार्ट है आपका। अब उसने क्या कहा है हमें क्वेश्चन में, कहा है कि जो ये चौड़ाई है ये 10 मीटर, यहां भी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। यानी समझने की बात ये है, जो लाइनों के बीच का गैप है जिसमें बच्चे रेस लगाते हैं वो 10 मीटर चौड़ी है। कितनी चौड़ी भाई, 10 मीटर चौड़ी। अब यहाँ अगर हम देखें जो बाहर वाला सर्कल हो गया या सेमी सर्कल, उसके लिए 10 ऊपर ऐड और 10 नीचे ऐड, तो टोटल जो बाहर का सर्कल है उसका नाम लिख लीजिए पी क्यू आर और एस। पी क्यू आर एस, यानी जो पी और एस है उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 60 आपका ये है, 10 ऊपर और 10 नीचे कितना हो गया 20, 60 प्लस 20 80। यानी जो एक्सटर्नल सर्कल है उसका डायमीटर कितना हो गया आपका 80। तो यहां लिखिए डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल सर्कल वो होगा 60 प्लस 10 प्लस 10, यही होगा। तो कितना हो गया ये आपका 80 मीटर। अब यहां से रेडियस निकालेंगे क्योंकि बाहर वाला चिरा में 10 और 10 ऐड किया था। रेडियस ऑफ एक्सटर्नल एंड्स या सर्कुलर एंड्स 80/2, तो क्या आ गया आपका 40 मीटर। हमें पता चल गया बाहर का कितना वेग 40 मीटर है। तो करिए क्वेश्चन को सोल्व। यानी एक तो आपका सर्कल का एरिया बन गया, और जो ये बीच में देख रहे हैं आप, ये क्या होगी आपकी एक रेक्टेंगल होगी। क्या होगी, एक रेक्टेंगल। यानी रफ में बनाए तो हम इस तरीका से, यहाँ 106 है और ये चौड़ाई इसकी 60 की। एक और रेक्टेंगल है उसकी चौड़ाई लंबाई तो 106 है, चौड़ाई कितनी होगी 10 और 10, ये ज्यादा डिक्रीज पे लिख देते हैं। ये तो 60 है और ये कितनी होगी 80। यानी दो तो आपकी क्या बन गई रेक्टेंगल, छोटी अंदर वाली है और बड़ी बाहर वाली है। और एक क्या बन गया, दो आपके सर्कल बन गए। यानी जो छोटा सर्कल है वो आपका ये है जिसकी रेडियस कितनी हुई 30। एक बड़ा सर्कल बन गया जिसकी रेडियस कितनी है 40। इनका बीच का एरिया निकालिए, इसका एरिया में से इसको माइनस करेंगे, इसका एरिया में से इसको माइनस करेंगे और उसको प्लस करना है, बस यही क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। एरिया किसका भाई, रेक्टेंगुलर पोर्शन का। यानी जो बड़ा है उसका लिखिए पहले 106 गुना 80, 0 एज इट इज 8 48 8 8, तो इतने मीटर स्क्वायर आ गया भाई आपका किसका, रेक्टेंगल ऑफ एक्सटर्नल लिख दीजिए एक्सटर्नल पोर्शन। अब इंटरनल पोर्शन का जिक्र है, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगुलर पोर्शन। अब भाई अंदर वाले की लंबाई तो सेम है, कितनी है 106, चौड़ाई कितनी है उसकी 60 है, तो मल्टीप्लाई करिए 0 36 6 कितने मीटर स्क्वायर। यानी जो रेक्टेंगल के बीच का एरिया निकालें वो देखिए अब क्या है, एरिया बिटवीन रेक्टेंगुलर पोर्शन। ये रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या रहेगा 8480 माइनस करेंगे 6360, 0 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 4 में से 3 गया 1 2, इतने मीटर स्क्वायर आ गए।
अब किसका एरिया रहता है हमारा, हमने ये तो निकाल लिया कि भाई जो ये एरिया है ये कितना बन गया, ये कितना आ गया आपका 2120। रहता कौन से वाला एरिया है ये, और ये यानी जो सर्कल है उसका एरिया, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वेयर, तो लिखिए पाई आर स्क्वेयर। आर कैपिटल ली है मैंने किसके लिए, बड़े वाले के लिए, माइनस का पाई आर स्क्वेयर ये छोटे के लिए। दोनों में पाई कॉमन है, बाहर लिख लीजिए 22/7 आर 40 का स्क्वेयर माइनस 30 का स्क्वेयर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 22/7। अब जिसको इसका वो नहीं पता भाई स्क्वेयर दोनों नंबर का, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, जिसको पता है वो भी अच्छी बात। तो क्या लिखेंगे 400 का कितना, 40 का कितना होता है भाई 1600, माइनस 30 का कितना होता है 900। तो लिखा लिए यहाँ से 22/7 माइनस करेंगे 700, तो 7 से डिवाइड 100, तो क्या आ गया आपका 2200 मीटर। हमने क्या किया भाई एरिया निकाला यहाँ पर, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है यानी एक्सटर्नल का एरिया कितना था 8480 मीटर, और इनर एंड जो रेक्टेंगुलर के थे यहाँ से यहाँ ए बी सी डी का जो एरिया है यहाँ पर आप लिख सकते हैं वो कितना 6360, माइनस करके जो आपका एरिया यानी जो इनर एंड है भाई यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, और जो एक्सटर्नल लिखा है जिसका नाम हमने उसके लिए पॉइंट का नाम है पी क्यू आर एस। क्या नाम है पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे एक्सटर्नल के सामने लिख सकते हैं पी क्यू आर एस। ये तो हमने एरिया किसका निकाल दिया जो रेक्टेंगल बने थे उनका। अब सर्कल के लिए हम यहाँ चले हुए तो ये आया हमारा, क्लियर है। अब करना क्या भाई इन दोनों एरिया को ऐड करना है। हमने जो रेक्टेंगुलर का एरिया था, एरिया किसका निकाला था हमने एरिया ऑफ ट्रैक, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक किसके इक्वल आया भाई हमारा, जो रेक्टेंगुलर है उसका एरिया वो कितना है 2120, और एरिया किसका सर्कल का वो कितना है 2200। दोनों को ऐड करिए 0 2 3 4 कितने मीटर स्क्वायर 4320 मीटर स्क्वायर। कुछ भी नहीं था अभी क्वेश्चन में, एक बार यहाँ से आप दोबारा समझ लीजिए जिसको नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर जो हमने बनाया था देखिए दो तो रेक्टेंगल बने हैं, यानी जो छोटे वाला बना है वो आपका क्या है 106 लेंथ है, इसका नाम ए बी सी डी, ए बी सी डी नाम रखा था 106 और 106। जो चौड़ाई थी वो थी 60 और 60। इसका एरिया निकाला हमने, इसका एरिया कितना आया है, इसका आया है 6360, इसका एरिया हमारा भी 6360। ठीक है। अब क्या किया था फिर हमने बड़े वाले में क्या किया भाई लेंथ तो सेम रहेगी 106 106, जो चौड़ाई वो बढ़ गई थी यहाँ से यहाँ 10 थी और यहाँ भी कितनी थी 10, यानी ये दोनों चौड़ाइयाँ 10 और 10 ऐड की, यहाँ पॉइंट का नाम पी क्यू आर और एस। तो ये कितनी होगी थी यहाँ 80 और यहाँ भी कितनी होगी थी 80 चौड़ाई, यानी एक बार इसका एरिया निकाला वो आया कितना हमारा 8480, इसका एरिया निकाला था 6360, इन दोनों को हमने माइनस किया तो आया 2120। ठीक है। उसके बाद क्या क्या भाई जो सर्कल है उसका जिक्र था, जो छोटा सर्कल था वो ये था, उसकी रेडियस कितनी थी 30, जो बड़ा सर्कल था बाहर वाला उसके लिए रेडियस कितनी होगी थी 40, क्योंकि अगर हम यहाँ से चले यहाँ से यहाँ तक तो 30 है, अगर इसको यहाँ से ऊपर तक लेके जाए यहाँ एस पॉइंट तक ओ से एस तक तो कितना हो जाएगा 40। इसका एरिया में से इसका एरिया माइनस किया, जो आया है दोनों को ऐड कर दिया, वही हमारा क्वेश्चन था। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।